आज सिंदरी छात्रावास में हमारे संत श्री जैतेश्वर छात्रावास कमेटी के सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें उपाध्यक्ष दुर्गा राम जी एवं कमेटी के सदस्य नवला राम जी एवं देवाराम जी, उत्मा राम जी एवं अध्यक्ष भोपा राम जी, सब लोगों ने ये तय किया है। आज हमने ये तय किया है कि हमारे 24 गांव हैं इस छात्रावास के परिक्षेत्र में लगते हैं, तो 24 गांवों के हर गांव में अपने समाज को पत्रिका देने का निर्णय किया गया है और वो पत्रिका आज भेज दी गई है। और मैं मीडिया के माध्यम से आप बताना चाहता हूँ मेरे 24 गांवों के समस्त आदिवासी समाज को कि आप तक पत्रिका पहुंच जाएगी। अगर नहीं पहुंचे किसी कारणवश, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ये कार्यक्रम आपका है और इस कार्यक्रम को सफल बनाना हम सब का कर्तव्य है और इस कार्यक्रम में हम की भावना को लेकर काम करना है। इसमें कोई मैं शब्द का प्रयोग नहीं है। हम सब इस काम को कैसे पूरा कर सके और अपने शिक्षा का मिशन है। एक सिणंदरी उपखंड पर एक अपने को आने वाले समय में एक रायका समाज एक मजबूत स्थिति में बनकर एक मजबूती के तौर पर उपखंड पर अपना मजबूत दावा पेश कर सके है। और 24 गांवों की जो भी हमारे 24 गांवों के लोग हैं, वो एकता के सूत्र में इस छात्रावास के बैनर तले बन सके। इस योजना को लेकर 3 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। उसमें समाज के आगेवान नेता, समाज के शिक्षाविद, कर्मचारीगण एवं स्थानीय प्रशासन के जो हमारे प्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे बाड़मेर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। जो भविष्य में 2022 में हमने एक शानदार प्रोग्राम किया था, उसके बैनर तले 2 हॉल हमें मिले 11-11 लाख के, उनके भी उद्घाटन है। और हमने 2022 में शुरुआत की थी। 22 जून 2022 को हमने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था संत श्री जैतराम छात्रावास सिणंदरी। उसके अंदर महज 22-23 आदमी जुड़े थे। धीरे-धीरे 50 हुए, फिर 100 हुए, ऐसे करते-करते आज 850 मेंबर इस ग्रुप में जुड़ गए हैं। और मेरी ये कल्पना थी दुर्गा राम जी की, नवला राम जी की, जो जो मेरी टीम के साथी हैं, हमारा एक कल्पना थी कि हम आने वाले समय में इस ग्रुप के माध्यम से एक ऐसा समाज के अंदर करके बताए जिससे उदाहरण और कहीं भी जाए। तो वास्तव में आज हमारा सपना साकार हुआ है, एक भव्य लाइब्रेरी बनी। हमने ग्रुप के माध्यम से किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाया, किसी के ऊपर अपनी इच्छा अनुसार ग्रुप के माध्यम से पैसे उन्होंने अपनी बोली लगाई और आज ग्रुप के माध्यम से 9 लाख की घोषणा हो चुकी है और 5.5 लाख के समथिंग हमारे खाते में आए और वो पैसे मतलब खर्च भी हुए हैं। और जो बसें हैं उनका भी हम भविष्य में प्लान बना रहे हैं। संत श्री जैतराम जी के मंदिर के मठाधीश कैलाशवासी रूपाराम जी महाराज, जो बहुत बड़ी आत्मा आज कैलाशवास में है, उन्होंने इसकी नींव रखी थी छात्रावास की और उन्होंने एक शानदार 4-5 कमरे बनाकर समाज को समर्पित किए थे। उनको हम उनका रिपेयर करवाएंगे और शानदार उसके अंदर रिपेयर करा के जो भी पैसे बचेंगे उनका रिपेयर करा के समाज को सुपुर्द करेंगे। उसके अंदर बच्चे पढ़ेंगे और बच्चे नौकरी लगेंगे, तब हमारा सपना साकार होगा। आप इस मीडिया के माध्यम से आपकी ये शानदार आपकी जिम्मेदारी है कि प्रत्येक देवासी समाज के घर तक ये बात पहुंचे। और मेरा हाथ जोड़ के 24 गांवों के लोगों से आपके हाथ जोड़ के आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि जो भी अपनी इच्छा अनुसार, श्रद्धा अनुसार, भक्ति अनुसार जिसने भी इस समाज के लाइब्रेरी के लिए 11 रुपये भी दिए, वो सबसे बड़ा मान है। जिसने 51,000 भी दिए, वो भी सबसे बड़ा मान है। जिसने तन से काम किया है, यानी अपने शरीर से काम किया है, वो भी सबसे बड़ा मान है। यानी तन, मन, धन तीनों से भी जो काम किया है, वो भी सबसे मान है हमारी छात्रावास की तरफ से, 24 गांवों की तरफ से। और भी कोई बोली बोलना चाहते हैं, बोली लगाना चाहते हैं, उनके लिए ये आपका खुद का छात्रावास है। एक बहुत ही अच्छी नेक कार्य के लिए पैसे लग रहे हैं, शिक्षा के लिए लग रहे हैं, क्योंकि पुण्य जैसा काम शिक्षा के क्षेत्र है, ऐसा काम कहीं भी नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ से गरीब
तबके का बच्चा पढ़कर भविष्य में अपना निर्माण करेगा और आने वाली पीढ़ी तक वो याद करेगा कि मैं छात्रावास में पढ़ा था, समाज के बुद्धिजीवियों ने ऐसी व्यवस्था की थी, मुझे व्यवस्था मिली और मैं आज पढ़कर एक अच्छा कर्मचारी बना हूँ। तो ये व्यवस्था आज हम सब की पूरी हो रही है, हमारे मन की तमन्ना पूरी हो रही है। खास करके 100 गाँवों के सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो मेरा हम सबका सहयोग कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप आए, आपसे गुजारिश रहेगी कि इस आवाज़ को आम घर रबारी के घर तक पहुँचे, जिससे समाज का विकास, शिक्षण रात-दिन, दिन चौगुनी आगे बढ़ सके, जिससे समाज निरंतर प्रगति करे। हमने ये भी एक कमेटी ने दुर्गाराम जी, नवलाराम जी ने तय किया है कि सिणंदरी उपखंड पर हमारी कमेटी जितने भी 100 गाँवों के अंदर कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी हम रात-दिन काम करेंगे। अगर भविष्य में उनके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा आती है, तो 100 गाँवों की जो ये कमेटी बनी है और 100 गाँवों के लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, एकता का संदेश देंगे, किसी की ये भी साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। ये भी हम भविष्य में प्लान कर रहे हैं। एक हमारे और भी सपना है, क्योंकि हमारे बालकों के लिए रहने के लिए जमीन आवंटन कर ली थी। अभी हमारे संत श्री रूपाराम जी बालिका छात्रावास बनाने का सपना है, तो हम सब पूरी समाज तन मन धन से मेहनत करेंगे। हमारे समाज के मंत्री जी से भी हम कहेंगे, स्थानीय विधायक हमीर सिंह जी से भी कहेंगे कि हमारे बालिका छात्रावास की जमीन आवंटन करवाना है और बालिकाओं का यहाँ छात्रावास सिणधरी में बनाना, ये भी हमारा सपना है।